बिहार में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जीतन सहनी दरभंगा में अपने गांव के मकान में अकेले ही रहते थे। वहीं जब पिता के साथ ऐसी घटना घटी तो मुकेश सहनी उस वक्त मुंबई में थे और फिर आनन फानन में वे पटना पहुंचे। वहीं खबरें हैं कि अपने पिता के इस तरह से निर्मम हत्या के बारे में मुकेश सहनी ने अपना पहला रिएक्शन देते हुए कहा कि वो ये जान बिल्कुल ही स्तब्ध हैं। उनके पास इसके बारे में ना ही तो कोई शब्द है और ना ही वो इस वक्त कुछ बोलने की स्थिति में है। वहीं इस हत्या के बाद से बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मच चुकी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्षी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में ये सब क्या हो रहा है, रोजाना हत्याएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो शायद पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। कोई भी राजनेता बिहार में सुरक्षित नहीं है। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और बिहार इस समय बस भगवान भरोसे ही है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या हो गई है, जो बेहद ही दुखद है। यदि नेताओं के परिवार ही बिहार में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी तो भगवान भरोसे है। बीजेपी और एनडीए के नेता इस मामले में क्यों चुप हैं? ये महा जंगल राज है। वहीं प्रथम दृष्टया पुलिस ने कहा कि कोई शख्स संभवतः चोरी के इरादे से घर में घुसा था और चोरी में रोक टोक के कारण ये घटना हुई। चोरों ने पहले जीतन सहनी को नुकसान पहुंचाया और फिर उनकी हत्या कर दी। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी मल्लाह जाति से हैं और खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी का निषाद वोट बैंक पर अच्छी पकड़ माना जाता है। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं वो बिहार में पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2015 में मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार भी किया था, लेकिन फिर उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी का गठन किया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनी और 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उनका खाता भी ना खुल सका। वहीं इसके बाद साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए के साथ आए और उनकी पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं साल 2024 लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आ खड़ी हुई और 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई।